दुनिया फिर संगीन खतरे में। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ बाइस तशवीश करार। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने भी अफगानिस्तान को भी बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ ठहरा दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 13,000 से ज़ायद हो चुकी। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को रोकने की सलाहियत नहीं रखती। ताजिकिस्तान हमला शदीद खतरात की अलामत है। रिपोर्ट के इंकशाफात। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा तशवीशनाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि हर साल हमारे मुल्क में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर इजाफा हो रहा है। बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलियात पर बोझ डाल रही है। आबादी में तेज़ी से इजाफे की वजह से सेहत, तालीम और दीगर शोबों में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। डॉक्टर खालिद शेर जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर खालिद शेर 2029 में रिटायर होंगे। तकर्रुरी डेपुटेशन बुनियादों पर 3 साल के लिए की गई। डॉक्टर खालिद शेर को प्रोफेसर शाहिद रसूल के इंतकाल के बाद ओहदा दिया गया। मां ने ही अपने दोनों बच्चों को गला काट कर मार डाला। 40 दिन का बेटा और 2 साल की बेटी शामिल। डेरा इस्माइल खान की बस्ती तरखा वाली में लर्जा खेज कत्ल की वारदात। मुलजिमा की फरार होने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहल वाक़े की वजूहात सामने ना आ सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। और गिलगित बल्तिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उभरता इनकलाब। नौजवानों के लिए रोजगार, खित्ते के लिए तरक्की और मुल्क के लिए मुआशी इस्तेहकाम की नवीद। SCO नाकाबिल फरामोश कलीदी किरदार। GB के 10,000 से ज़ायद बासलाहियत नौजवान IT के शोबे से मुंसलिक सालाना $15 मिलियन से ज़ायद आमदनी हासिल कर रहे हैं। कराची में एक और सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। पारा 10 डिग्री तक गिर गया। शहर का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क है। फिलहाल शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खुले मैनहोल या मौत के कुएं। कराची के मैनहोल ने एक और बच्चे की जिंदगी निकाल ली। हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ कमसिन इब्राहिम गटर में गिरा और फिर लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कचरा चुनने वाले ने लाश देखी और निकाली। इब्राहिम ने 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। वालिदा रात भर बेटे के लिए दुहाइयां देती रही। वालिद का कहना है कि बेटा आंखों के सामने गिरा। मैनहोल का गटर का ढक्कन था ही नहीं। बच्चे की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता रहा। 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। कमसिन बच्चा इतवार की शब नीपापुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर बालिश से हाथ छुड़ाकर भागा और खुले गटर में गिर गया था। 3 साला इब्राहिम की तदफीन आहू और सुस्तियों में कर दी गई। इलाके में सोग की फिजा। इसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा बच्चे के मैनहोल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सेवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। नीपा चौरंगी के करीब नाले में गिरने से बच्चे की हलाकत। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल भी बरी जिम्मा। इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा वाटर कॉरपोरेशन पर। जाए बख्वा बल्दिया उज़्मा कराची के हदूद में आता है। इलाके में सीवरेज की मेन लाइन कराची वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में है। गुलशन इकबाल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। रिपोर्ट TMC गुलशन इकबाल के म्यूनसिपल कमिश्नर ने तैयार की। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक रिपोर्ट दायरे इख्तियार और महकमा जिम्मेदारियों की तस्दीक के बाद तैयार की गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन का नीपा चौरंगी के वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जाए हादसा के मकाम पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं।
बस्ती के हुक्मरान जब हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे तो सर इसी तरह के हादसा होंगे। लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, मतलब क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। हम तो इस रास्ते से इतना गुजर रहे हैं, इतने वाक़यात होते हैं दिन रात, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। पूरा कराची देखो, ये आप पूरा रोड देखो, ये खुदा पड़ा है। वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है, पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी ना रेत की तरह ना, मुट्ठी से रेत गिरती है ना, वैसे जा रही है। 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत के जिम्मेदार मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया है। गुलशन इकबाल में नीफा चौरंगी करीब नाले में गिरने से 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत। कराची के शहरियों ने मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा। MQM जमात इस्लामी का फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अरकान का साने में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MQM रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा, कराची में लोग कब तक गटर में गिरकर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, शहर के इस हाल के जिम्मेदार MQM भी है। मुर्तज़ा वहाब को फौरी काम से रोक देना चाहिए। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भला नहीं, और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था, तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं, ये एक मुजरिमाना गफलत है, सजा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा कि काउंसलर कौन है और टाउन किसका है। अगर बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर दुख और भी ज्यादा हो रहा है।